सर थोड़ा फोकस कर दिया। हाँ, एक मिनट। ये अपने आप कैसे चला गया यार? सर कुछ मैसेज हुआ आया है क्या? था सर सही हो गया क्या था। था कि someone else has started the meeting. क्या आया था? S1N1। Someone else has started the meeting. हाँ, तो किसी ने इंटरप्ट किया बीच में। तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए उसको आपका अकाउंट का पासवर्ड आईडी चाहिए। हाँ, तो ये एक्चुअली ग्रेविटी का है ना, तो कई लोग शेयर करते हैं ना, हो सकता है ध्यान ना दिया हो किसी ने, क्लास चल रही है। हाँ, ये क्वेश्चन करिए। सर टर्न्स कितने इसमें? टर्न कुछ उससे मतलब है नहीं। When switch is closed, then spring will remain same, expand, compressed, none of these. सर कंप्रेस होगा ना? नहीं कंप्रेस होगा। कंप्रेस्ड होगा। आईआईटी का पूछा गया प्रॉब्लम है भाई। क्यों होगा? रीजनिंग शायद समझ में आ गई होगी। तो सारे करंट का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स का पता है। बिल्कुल। जो पहला सर्कल है उसमें करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे सर्कल में भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों में करंट कैसा है? किसी भी सर्कल में पैरेलल है कि नहीं? करंट ये वायर तो क्या है? पैरेलल है। ऐसे इस वायर का भी पैरेलल ही है, एंटी पैरेलल नहीं है। और पैरेलल होता है तो फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। और एंटी पैरेलल होता है तो कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। तो यहाँ पर जो सर्कल्स बन रहे हैं उनमें करंट क्या है? हर सर्कल का पैरेलल है, तो देन देयर विल बी कंप्रेशन व्हेन करंट इज फ्लोइंग। यस और नो? यस। हाँ, ठीक है। कितने केस हो गए थे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के? सर 2। आर्क, स्ट्रेट वायर, हाँ, और 2 हो गए थे। अब नेक्स्ट केस है केस थर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying ring on its axis. ये डॉटेड लाइन बैक एंड बता रहा है। लेट से करंट आई फ्लो कर रहा है, ये एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस ए मान लेता हूं, और लेट से ये पॉइंट पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें कैलकुलेट करना है। इसका जो रेडियस है लेट से कैपिटल आर है। ठीक, सिचुएशन इमेजिन कर लो, सिचुएशन क्लियर है कि नहीं है? आई है करंट फ्लोइंग इन अ रिंग, करंट flowing in ring. Capital R है radius of the ring, radius of ring. Small a है, ये सेंटर है, axial distance from center of the ring, axial distance from center of the ring, from center of the ring.
हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, यदि इधर से देख रहा हूं तो करंट ऐसे रिंग में घूम रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? बिल्कुल पिक्चर 3D पिक्चर दिमाग में होना चाहिए। करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक, करंट ऐसे घूम रहा है। यदि मैं ये ऊपर वाला डिफरेंशियल एलिमेंट लूं तो करंट ऐसे जा रहा है इस पे, तो ऊपर वाले डिफरेंशियल एलिमेंट में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अंदर की तरफ करंट जा रहा है और Yes, यहां से सेंटर से यहां पर डिस्टेंस P है। बिल्कुल 3D इमेजिन करते रहो। अच्छा, करंट अंदर जा रहा है तो इस करंट की वजह से जो सर्कल बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, वो ऐसे बनेंगे, यस ऐसे सर। बनेंगे। और यहां पर P पॉइंट है, तो यदि सर्कल सबसे बड़ा सर्कल बनेगा और P पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो उसके लिए रेडियस की तरह ये काम करेगा। यस सर, हाइपोटेन्यूज। और ऐसे सर्कल बनेगा हाइपोटेन्यूज, राइट। ऐसे सर्कल बनेगा तो P पॉइंट पे टेंजेंट जो जाएगी, एक तो ये रेडियस की तरह काम करेगा P पॉइंट के लिए, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए, और सर्कल बनेगा तो इधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? जल्दी बोलो। yes, sir. सोच लो, समझ लो, फिर बताओ। किसी को भी कंफ्यूजन है? बहुत छोटी सी चीज है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, और ये जो होगा, ये डिस्टेंस होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये एंगल लेट से मैं मान लेता हूं अल्फा। अच्छा, अब चलो, यदि मैं एंगल बिटवीन डिफरेंशियल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यही है ना पोजीशन वेक्टर P के लिए? यस। अच्छा, एंगल बिटवीन डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर P में जो जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर इसके लिए P पॉइंट के लिए क्या है? R। दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है? अल्फा। 90 degree. 90 डिग्री। तो DL वेक्टर एंड R वेक्टर जो एंगल बिटवीन है, एंगल बिटवीन की जरूरत पड़ती है ना फॉर्मूले में, उसमें बायर-सावर्ट लॉ में, तो DL और R के बीच में जो एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सर ये बता दीजिए, एक बार इमेजिन करवा दीजिए। ये DL वेक्टर ये है करंट की डायरेक्शन में, यस सर। ये P पॉइंट में स्मॉल r वेक्टर है। ओके सर, समझ गया। कितना एंगल है? 90। राइट, 90 डिग्री है। तो किसी भी DL के लिए 90 होगा, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक, तो जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बायोट-सावर्ट लॉ से, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, बोलो क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई पोजीशन वेक्टर स्मॉल r, मतलब रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जल्दी बोलो फटाफट, यही तो बायोट-सावर्ट लॉ है। यस। इज इक्वल टू म्यू नॉट I DL डिवाइड बाई 4 पाई रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इट इज अ बायोट-सावर्ट लॉ। एग्री और नॉट? बिल्कुल पिक्चर क्लियर है? यस सर। राइट। यहां पर डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा तो करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, मतलब नीचे वाले डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करूं तो करंट ऐसे, और करंट ऐसे, तो ऐसे होल्ड करूंगा और इसके हिसाब से P पॉइंट यहां पर रहेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा और इसका लेंथ भी वही रहेगा। और ऐसे है तो इसमें सर्कल ऐसे बन रहे हैं, तो P पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे जाएगी। Yes, sir. जल्दी बोलो, इमेजिन किए नहीं किए? तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा, जब भी ड्रॉ करी ब्लैक वाली। इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नीचे वाला तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, और ये वाला DB एलिमेंट वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो फटाफट। यस।
और ये अल्फा है, तो सिमेट्री से इसको भी अल्फा ही बोल लूंगा, वो उसी के अपोजिट वाला डिफरेंशियल एलिमेंट है। Yes. इमेजिन करते जाओ यार, इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि दिखे, आपको भी इमेजिन करना पड़ेगा वो चीजें। अच्छा, ये अल्फा है, ये पूरा 90 है, ठीक है। यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल, आप बोलो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, ऐसे देखो, चलो ये देखो पहले सर कौन सा हाँ। एंगल पूछ रहे हैं आप? अब देखो, बता रहा हूं, ये एंगल कितना है, दिखा हाथ मेरा? सर ये 90 है। 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना है? अल्फा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये कितना होगा? अल्फा। अल्फा। कितना होगा? अल्फा। अल्फा। देखो जरा फिर से, ये 90 माइनस अल्फा है ना बेटा, ये 90 माइनस अल्फा है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. और ये पूरा 90 है कि नहीं है? Yes. यस सर। तो ये कितना होगा? अल्फा। अल्फा होगा, दिख गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी अल्फा होगा। अच्छा, Yes. इस dB का जेड कंपोनेंट कितना आएगा? dB cos अल्फा, इस dB का जेड कंपोनेंट dB cos अल्फा, और इधर वाले दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम ऑफ dB sin अल्फा। कौन से वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे? Cos. रिजॉल्व कर लिया, ये cos अल्फा वाले इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो आएगा वो 2 टाइम ऑफ dB sin अल्फा आएगा। जल्दी बोलो। सही है। और नेट निकालना है तो इंटीग्रेट करूंगा, अभी लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, रुक जाओ अभी। नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, dB का वैल्यू रखूं तो म्यू नॉट I dl डिवाइड बाई 4 पाई रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा जरा इस ट्रायंगल से देखो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. और परपेंडिकुलर देखो कितना होगा? कैपिटल R। हाँ. हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन अल्फा का वैल्यू मेरे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो कांस्टेंट है बाहर ले लूं, तो म्यू नॉट I R अपॉन 4 पाई R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dl। जरा चेक करो, क्या यही आया? कुछ छूटा है क्या? 2 छूटा है, ये वाला 2। देखो, गौर से देखो इसको, यहां तक क्लियर है? अब लिमिट बताओ कहां से कहां तक लगाऊं, तुम खुद बताओ। सर 0 से 2 पाई r. 0 से मैं तो पाई आर तक लगाऊंगा। कितनी बार बताऊं? क्यों पाई Yes, आर तक sir. लगाऊंगा? नहीं सर, क्योंकि डबल हाँ. कर दिया है मैंने, डबल कर दिया है, तो आधे रोटेशन में ये वाला आधा अपने आप कवर हो जाएगा। हाँ सर, सॉरी. समझ में आई बात? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू
ये पाई आर हो जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पाई आर। जरा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना है। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ए। रिजल्ट याद कर लो, इसका डेरिवेशन स्कूल के बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। सर जहाँ आपने डीबी निकाला है, अगर वहाँ हाँ। 2 पाई आर तक करते तो सेम रिजल्ट आता। जहां डी भी निकाला है तो वहाँ 2 पाई आर तक करते इंटीग्रेशन, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। नहीं, यहां पर 2 नहीं करता, तो फिर 2 पाई आर तक करता। आपने लिखा ना डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर हाँ। प्लस ए स्क्वायर का रूट। अगर मैं वही इंटीग्रेशन लगा दूं तो यहां इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते ना, डीबी तो ये रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, हमें ये चाहिए। म्यू नॉट आई हाँ, आई आर। सर लास्ट में आर स्क्वायर होना चाहिए ना। यस सर। कहाँ पर, फिर से बोलो कहाँ पे। रिजल्ट है उसमें आर स्क्वायर तो होएगा ना। अरे फाइनल मुझे आवाज रिजल्ट, नहीं आ रही, फिर से बोलो। फाइनल सर जो फाइनल final रिजल्ट में result आर है। स्क्वायर होना चाहिए। आर स्क्वायर कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? रिजल्ट कहाँ है है ये आर स्क्वायर? सर सबसे आखिरी में जहाँ पे आपने हाईलाइट किया। अच्छा 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 अच्छा, ये आर स्क्वायर। हाँ हाँ, ये आर स्क्वायर, ठीक। चेक करो। रिजल्ट समझ में आया? डेरिवेशन क्लियर है? यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, एक्चुअली मैं अब ध्यान आया, यहां पर आर स्क्वायर था बायोट-सैवर्ट लॉ में, था कि नहीं था? हाँ सर था। आर स्क्वायर था, तो यहां आर स्क्वायर रहेगा और यहां आर स्क्वायर रहेगा, तो यहां 3/2, ये 3/2, ये 3/2। अब सही है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बायोट-सैवर्ट लॉ में नीचे आर स्क्वायर होता था बेटा, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर याद है? देख लो फॉर्मूला, चाहे बायोट-सैवर्ट पर देख लो। देखा बायोट-सैवर्ट लॉ? यस सर। हाँ, नीचे यहाँ पर स्क्वायर था ना, नहीं था? है। हाँ, तो ये पावर ये हो जाएगी 3/2। सोच लो, डेरिवेशन क्लियर है? बोर्ड में पूछा जाता है, रिजल्ट तो याद करना ही है। अच्छा ये बताओ, यदि सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ए का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0। ए का वैल्यू जीरो रख के बताओ कितना आ रहा रिजल्ट? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्या आर्क वाले से भी यही रिजल्ट आता था? यस। यहां से भी आएगा। अच्छा, अब यहां से रही बात डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड से आ गया, तो डायरेक्शन कहां होगा? टूवर्ड्स सेंटर होगा। कहां होगा? और यदि ये, हाँ, वो देख के डायरेक्शन आप फिगर से डिसाइड करोगे। करंट ऐसे जा रहा है और यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, और करंट ऐसे जा रहा है और यहां पर निकालना है, ये रिंग यहां पर है, तो कहां होगा? टूवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है ना? और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कहां होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बस एक पॉइंट लिख लो, डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड फ्रॉम द फिगर, क्योंकि ऐसे यहां पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। या ऐसे करो, ऐसे समझ सकते हो,
पी पॉइंट से देखने पे यदि करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होगी। जल्दी बोलो, फिगर देखो। पी पॉइंट से देखने पे यदि डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टूवर्ड्स द सेंटर होगी। Yes, sir. अच्छा, अदरवाइज अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। यस सर। Yes, sir. बस ऐसे ही लिख लो। नोट डायरेक्शन के लिए, इफ करंट इज क्लॉकवाइज from P, then direction of magnetic field towards center at P, towards center at P, otherwise away from the center, सोच लो और फिर बताओ। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? डायरेक्शन से रिलेटेड, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, कुछ कैलकुलेशन में कुछ कहीं पंगा है? बता दो। अच्छा, जैसे जैसे ए बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटेगा। मैक्सिमम कहां पर होगा? सेंटर पे होगा। यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? सेंटर पे होगी भाई। जब ए मिनिमम होगा, और ए मिनिमम कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे होगी और इन्फिनिटी पे क्या होगी? 0। यदि ग्राफ प्लॉट करूं और कन्वेंशन, वही स्टैंडर्ड कन्वेंशन मानूं, बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, तो इस फिगर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव रहेगी एक्सिस में या नेगेटिव रहेगी? जल्दी बोलो। पॉजिटिव। इस फिगर में क्या रहेगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बोलो। नेगेटिव यार, कहाँ है? बैकवर्ड है ना बेटा। Yes, sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला है हमने बीपी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है बेटा? फॉरवर्ड आ रहा है या बैकवर्ड आ रहा है? बताओ। So backward. बैकवर्ड आ रहा है, तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या बोलता है बैकवर्ड को? The negative. नेगेटिव। तो यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं एक्स वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली बात तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है? इधर है ए पॉइंट। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट, चलो अभी बताता हूं। यहां पर नेगेटिव रहेगा और मैक्सिमम कहां पर रहेगा मैग्नीट्यूड के मामले में?
चलो मैं मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर दूं, चलो मैग्नीट्यूड ड्रॉ करूं तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा, सेंटर पे, और धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। क्या ठीक है ग्राफ? यस। ठीक। अच्छा ये बताओ कि यदि एक पी पॉइंट यहां पर है, यदि पी पॉइंट कहीं पीछे होता तब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती? तब भी तो यही होती। यस सर। यस सर। तो क्या ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखवाया है आप लोग खुद विजुलाइज नहीं करते हो, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। इफ द करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पी देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स सेंटर, तो क्या उस वाले पॉइंट के लिए गड़बड़ हो गया ना? यस सर। Yes, sir. उस वाले पॉइंट के लिए गड़बड़ हो गया ना, है कि नहीं? सर उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज होगी पी से। हाँ तो इस वाले पॉइंट के लिए तो क्लॉकवाइज है, यदि इस वाले पॉइंट के लिए देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन डायरेक्शन तभी भी वही है। भाई Yes. ऐसे सर्कल बनेंगे तो ऐसे जाएगा जब, तो इस सर्कल के अंदर से, इस सर्कल के अंदर से अंदर जाती हुई दिखेगी तो पी पॉइंट उधर होगा, तो डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड फ्रॉम सर्कल। फिगर लिख लो, ऐसे कुछ कंक्लूड मत करो, वो फिगर से कर लेना, ठीक है ना? लिख लेना सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। लास्ट वाला समझ में नहीं आया? अच्छा ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा, यस सर। क्योंकि ऐसे लूप बनेगा तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। वो क्यों होगा, वो समझ गया। यही तो समझ अरे में नहीं आ रहा। देखो देखो ऐसे है ना, ये सर्कल करंट ऐसे जा रहा है ना, यस सर। तो आप बताओ इस लूप के अंदर देख रहा हूं मैं, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जाएंगे ना ऐसे। यस सर। यदि ये है करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर अंदर जाएंगे ना, यस सर। अंदर जाएंगी तो यहां से ऐसे जाएंगी, यस सर। तो यहां पर भी एक्सिस में पी पॉइंट होता तो इधर ही जाती ना। तो सर जब उधर से देखेंगे तो ऊपर की तरफ नहीं आएंगी, मतलब डॉट्स नहीं बनेंगी? वही सर, मैंने वही सोचा। नहीं डॉट तो बनेंगे इधर से देखने पे, तो इधर से देखने पे मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, बस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है इफ करंट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम पी, तो करंट इज क्लॉकवाइज ही है ना पी से, यस सर। यहां से देखने पे, तो मैंने लिखवाया है कि टुवर्ड सेंटर। कोई दिक्कत है? नो सर। राइट। अब यहां से देखो इधर से खड़े होके, अब पी पॉइंट यहां एज्यूम करो, राइट? सर यहाँ से भी तो टुवर्ड सेंटर ही जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यस यहाँ से अवे फ्रॉम सेंटर होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा एंटी क्लॉक सही तो है सर यार। खड़े हाँ होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बेटा सही से सही लिखा है। सही लिखा सही लिखा सही वही तो सर। confusion हो। उधर से हाँ, सिर्फ सही। फिंगर घुमा के देखिए सही। वही आ जाएगा। हाँ सही लिखा वहाँ सही के लिए लिखा। एंटी हो जाएगा। हाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अवे हो जाएगा, ठीक ठीक बिल्कुल सही लिखा सही लिखा सही लिखा सही लिखा। सोच लो, हो जाता है कभी कंफ्यूजन। तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन है अभी जैसे मुझे हो गया था? सही है, बिल्कुल ठीक है। किसने पूछा था ये? तेजल? यस सर। तो मैंने भी पूछा था। क्लियर है? यस सर। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बोलो। मिटा दूं? यस सर। ठीक। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर ऐसे देख लिया जाए कि जैसे सर मैग्नेट में एक साउथ पोल जो क्लॉकवाइज होता है, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं उसका, तो उसमें हाँ में अंदर की हाँ तरफ वैसे ही देखना है डाइपोल की तरीके से। डाइपोल ही थोड़ा क्लोज लूप है तो। यस सर। हाँ बिल्कुल वही चीज है, वही चीज है बेटा।
सर हम्म इसकी मॉड्यूल कब भेजेंगे? मॉड्यूल यार मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ बेटा, मैं क्या बताऊँ, मैं फिर बोलता हूँ और क्या करूँगा। ठीक है, एससीवर में से लगाओ और चलो मैं असाइनमेंट में भेजता हूँ, मैं फिर भी एक बार फिर बोलता हूँ कि भाई भेज दो। सर डीपीपी भेज दीजिए इसके। ठीक है, अभी एससीवर पहले कंप्लीट करो। ठीक है, ओके सर। एससीवर पहले कंप्लीट करो फिर मैं भेजता हूँ। एक आध एग्जाम्पल करते हैं ग्राफ वाले। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे भी? है बेटा, क्वेश्चन डाउट सर एचवी से आज पूछ लो। अभी ये एग्जाम्पल कर लें। चलो क्वेश्चन यदि आपने लगाए हैं मैग्नेटिज्म में जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया है उससे डाउट है तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। हाँ सर एक सर हाँ क्लास होगी क्या? क्लास तो कंटिन्यू है ही है बेटा, क्लास चल रही है। कल 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 हाँ कल 4 से 6 कर लेते हैं डाउट सेशन। ठीक है, ओके सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ठीक, कल 4 से 6 डाउट सेशन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड कर देंगे आगे भी। जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, वही प्रॉपर जो साइन कन्वेंशन है हमारा। और यहां पर एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, करंट आई, इनफाइनाइट वायर ये रखी हुई है ऐसे, करंट आई डॉट है। यहां पर करंट कैरिंग वायर है, डॉट है, और इस पे करंट लेट्स से 2i, या आई ही कर लो पहले, बहुत सिंपल वाला कर लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा, तब फिर आगे बढ़ते हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है, सेपरेशन जो है वो ए है। देयर आर 3 डिफरेंट रीजन्स, देयर आर 3 डिफरेंट रीजन। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लॉट, ध्यान देना थोड़ा जनरल कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन एक बार रिमूव हो गया तो आप प्लॉट कर ले जाओगे। प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ इन डिफरेंट रीजन, इन डिफरेंट रीजन। फर्स्ट रीजन ये है, सेकेंड रीजन ये है, थर्ड रीजन ये है। मैं एक करके दिखाता हूं। इसे वायर 1 बोल देता हूं, इसे वायर 2 बोल देता हूं। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वर्सेस एक्स। अच्छा, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे या क्लॉकवाइज होंगे मैग्नेटिक फील्ड के? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। गुड 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 गुड, एंटी क्लॉकवाइज होंगे ऐसे। तो वर्सेस एक्स की बात कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक की बात करूं इस रीजन में, तो इस रीजन पे जब एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? अपवर्ड्स। गुड 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 गुड। अभी बोला एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर का डायरेक्शन होगा, चलो इतने सारे इकाई बना रहा हूं, एक ही बना देता हूं, वो कहां होगा? एक्स एक्सिस पे। वर्सेस एक्स निकालना है ना, तो वर्सेस एक्स क्या होगा? अप होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस रीजन में, और ये इस रीजन में, और ये किसकी वजह से है? फर्स्ट वायर की वजह से है B1। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, अपवर्ड, और अपवर्ड है तो अपवर्ड को क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। राइट। इस रीजन में कहां होगा? डाउनवर्ड। 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 तो पहली बात ये बिल्कुल पॉइंट एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स निकालना है, तो वो हम देखेंगे कि कैसा लूप बना रहे हैं
और उस एक्सिस पे अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है वैसा डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, और अपवर्ड होगा तो फिर पॉजिटिव लेंगे, फिर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे जब वैल्यू लिखेंगे तब। अच्छा, ऐसे ही में वायर 2 की वजह से जो लूप बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्लॉकवाइज बनेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो इस रीजन में एक्स एक्सिस पे कहां जाएगा, ऊपर के नीचे? ऊपर। सर अपवर्ड, तो ये सेकंड वायर की वजह से इस रीजन में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, इस रीजन में भी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। राइट। अब तो यहां पर तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, डाउनवर्ड ही होगी। यस। यस सर, यहाँ पर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, यहाँ पर कहाँ होगा, अपवर्ड ही होगा। यस सर। अच्छा, यदि मैं फर्स्ट, चलो एक एक करके चलते हैं, फर्स्ट रीजन की बात करें, एक एग्जांपल बिल्कुल हर तरीके से समझ लेते हैं, बाकी फिर तो मैथमेटिक्स ही है। फर्स्ट रीजन में बात करें तो फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी फर्स्ट इज इक्वल टू, यहां से कोई एक्स लिया मैंने, डायरेक्शन वगैरह मैं देख ही रहा हूं, तो यहां से ये एक्स डिस्टेंस है, बस एक्स डिस्टेंस है। तो एक्स डिस्टेंस है तो फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, क्या यही होगा ड्यू टू B1 का वैल्यू, ये B1 का वैल्यू होगा, जल्दी बोलो बेटा, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, प्लस B2 का वैल्यू देख के बताओ, मैं नहीं बोलने वाला, B2 का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A प्लस एक्स, और डायरेक्शन डाउनवर्ड। अच्छा, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वगैरह फिगर से देख ही रहा हूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई भी कॉमन ले लेते हैं, ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई ए प्लस एक्स, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को क्या लेना है, नेगेटिव। तो ग्राफ तो नीचे आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। अच्छा, एक्स 0 रखूं तो इन्फिनिटी टेंड करेगा, देखो यस सर। तो एक्स 0 करूं तो इन्फिनिटी टेंड करेगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी की पॉजिटिव इन्फिनिटी बेटा नेगेटिव। डाउनवर्ड है, नेगेटिव इन्फिनिटी। और एक्स यदि इन्फिनिटी टेंड करेगा तो कहां टेंड करेगा सर? 0 पे। जीरो। तो क्या रफली ग्राफ कुछ ऐसा होगा? यस सर। यस सर। सोच लो, यस सर। पक्का? पक्का। गुड। फिजिक्स तो यही था बस, बाकी डायरेक्शन वगैरह आप मैथमेटिक्स से ग्राफ प्लॉट करना। बी सेकेंड रीजन में बात करूं तो सेकेंड रीजन में देखते हैं, सेकेंड रीजन में कोई एक्स डिस्टेंस लें तो फर्स्ट वायर की वजह से, जल्दी बताओ मुझे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और डायरेक्शन सर डाउनवर्ड। अपवर्ड, अपवर्ड B1 का, ये B1 इधर लिख रहा हूं, B2 इधर लिख रहा हूं सर लेकिन वायर 1 B2 एक्सपीरियंस करेगी ना? अरे फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं बेटा। अच्छा, और वायर 2 की वजह से, बोलो फार्मूला जल्दी बोलो, देख के फिगर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A माइनस एक्स। 2 पाई माइनस A माइनस एक्स, और डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो अब यहां पर नेट ऊपर भी हो सकता है, हाँ नेट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा, एक्स पे करेगा। एक्स पे। और यदि एक्स A/2 से कम है तो क्या रहेगा सर अपवर्ड। इस सिचुएशन में मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है ना। तो A/2 होगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ये है बेसिकली, है कि नहीं, यही तो है। यस अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। यहां पर चाहे तो ऐसे कर लो, यहां पर ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, तो ये दोनों नेगेटिव, इसलिए डाउनवर्ड आ रहा है, बस वही नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे ग्राफ तो बनेगा। यार क्लियर है, जल्दी बोलो।
Yes. यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर Yes. जीरो कहाँ पर होगा? जब ये जीरो करके देख लो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? a/2। a/2। ये सिंपल है ना, इसलिए तो a/2 पे तो जीरो होगा। अच्छा, इधर होगा तो b डॉट, यदि x a/2 से कम होगा तो b1 डोमिनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव होगा, और x a/2 से बड़ा होगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। दिख रहा है? ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है, देख सकते हो। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करेगा और मिडिल पे कट करता हुआ ऐसे करके ऐसे जाएगा रफली। Yes. Sir. मिडिल पे जीरो होगा। Yes, sir. मिडिल पे जीरो हो जाएगा। अब तो यार इसके लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है शायद, अब तो समझ में आ गया जितना ही कुछ ऐसे ही बनेगा। बी थर्ड की बात करूं तो बी थर्ड एक तो पॉजिटिव म्यू नॉट आई प्लस I2 प्लस एक्स, अपवर्ड है तो इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिया है, दूसरे का भी अपवर्ड है, और वो कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस ए होगा, और वो भी अपवर्ड है। यहां पर सेकेंड वाले रीजन में x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा था? a से 0 के बीच में लाई कर रहा था। यहां पर x कहां तक लाई कर रहा है? इनफिनिटी और a के बीच में लाई कर रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये ग्राफ बनेगा? जल्दी बोलो यार। यस सर। Yes, sir. सोच लो, समझ लो, क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? जो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं वो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बाकी लॉजिकली कुछ दिक्कत है आपको? यदि मैं डेटा वगैरह चेंज कर दूंगा तो भैया 0 a/2 पे ना होके कुछ आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यदि सिमेट्रिक केस नहीं होगा, आई सेम नहीं होगा। लेकिन बाकी चीजें कर सकते हो ना, मैथमेटिकली चीजें। यस। Yes, sir. कॉपी कर लो फटाफट, एक एग्जांपल देता हूं, वो करके दिखाओ। सर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ही देंगे ना? नहीं, रिंग नहीं, स्ट्रेट वायर भाई, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। सर मैं कह रहा हूँ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाला ही क्वेश्चन देंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा। मिटा दूं इसको यार? यस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये डॉट है, आई है, सिंपली दे रहा हूं, फिर एक और दूंगा बस। ये भी आई है, दिख ही रहा है कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ किधर आउटवर्ड है, किधर नेगेटिव है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। फर्स्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। ड्रॉ करो जल्दी से, प्रॉपर वैसे एक्सप्रेशन भी लिखना जो मैंने लिख के बताया। सेकंड वाला क्रॉस है ना? हाँ, सेकंड वाला क्रॉस, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है वो, दोनों में आई है। पहली वाले में तो आउटवर्ड है, दूसरे वाले में इनवर्ड है। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर।
सर बीच में अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा और साइडवेज सर थोड़ा अलग रहेगा। इसकी वजह से कैसे सर्कल बनेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। तो B1 का डायरेक्शन ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा B1 का डायरेक्शन, यहाँ पे ये रहेगा B1 का डायरेक्शन। B2 में बनेंगे क्लॉकवाइज ना, तो B2 में यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ पर ऊपर रहेगा B2। और तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो हो नहीं सकता। इसके पास रहेगा तो इधर इन्फिनिटी, इसके पास रहेगा तो इधर इन्फिनिटी, और मिनिमम होगा मिडिल पे, दिख रहा है सिमेट्रिक केस। और यहाँ A/2 पे क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। क्या ऐसे बनेगा इस वाले रीजन में? यस सर। अच्छा, Yes, sir. इस वाले रीजन में कौन डोमिनेट करेगा बेटा? B1 या B2? सर B1। B1 क्यों? क्योंकि B1 से डिस्टेंस कम है, तो B1 डोमिनेट करेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो ऐसा रहेगा रफली। इस वाले रीजन में कौन डोमिनेट करेगा? सर B2। और B2 भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा। यस और नो? सर हाँ बोलो। अगर हम लोग एक का चार्ज बढ़ा दें, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटर कर दें, तो सर हो सकता Current है ना? एक तरफ पॉजिटिव भी चला है ना थोड़ा। बिल्कुल जाएगा, नेक्स्ट ग्राफ वही करने वाले हैं। जिसका ये हो गया है, ये समझ में आ गया है? जल्दी बोलो यस और नो। सर इसमें Yes, sir. नहीं होगा ना? क्या कुछ कंफ्यूजन है बेटा? नहीं सर पूछ रहा हूँ इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा ना? न्यूट्रल पॉइंट तो इन्फिनिटी में जाके होगा। हाँ मतलब वही सर, नहीं होगा। हाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर डॉट। करंट चेंज कर दे रहा हूं, इधर इसका करंट I है, ये फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर, ये करंट 2I कर देता हूं इसका, और ये सेकेंड वायर है। मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन, जरा ड्रॉ करो, जल्दबाजी मत करना। मैग्नेट वही सेपरेशन A मान लो, रफली ड्रॉ करना है। फर्स्ट वायर में हाँ, फर्स्ट वायर क्रॉस, सेकेंड वायर डॉट। फर्स्ट वायर क्रॉस है, करंट I है, सेकेंड वायर डॉट है, करंट 2I। सर इसमें वर्टेक्स थोड़ा सा खिसक जाएगा ना पैराबोला? खिसकेगा। हाँ बिल्कुल। यस सर। पर थोड़ा Y2 की तरफ हो जाएगा। किसकी तरफ? रीजन 1 में थोड़ा। यस सर। अच्छा, पहले तो इंडिविजुअल देख लेते हैं कैसे। इसमें करंट कहाँ जा रहा है? बाहर। इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो इसमें P1 डाउनवर्ड नीचे की तरफ। B1 और यहाँ पर B1, B2
एंटी क्लॉकवाइज, ये B2 यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड B2। अच्छा, तो इस रीजन में तो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, नेगेटिव रहेगा तो ये बताओ, जो जो ये वाला इसका इन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो ये तो मिनिमा है, इस केस में वो मैक्सिमा बन जाएगा। मैक्सिमा 2 की तरफ शिफ्ट रहेगा या 1 की तरफ शिफ्ट रहेगा? 2 2 की तरफ। 2 की तरफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 2 की ये तरफ रहेगा। क्वेश्चन हाँ, सर बीच में B2 जो है ऊपर की तरफ नहीं होगा? नहीं, नीचे रहेगा, करके देखो। अच्छा, ओके। एंटी क्लॉकवाइज। कुछ ऐसा आएगा। यस अब वो निकाल सकते हो, जो ये मिनिमा एक्सप्रेशन लिख के क्या कर दोगे, सर डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 कर दोगे तो पोजीशन मिल जाएगा इसका वैल्यू। समझ गए ना? हाँ। अच्छा, इस रीजन में कौन सा डोमिनेट करेगा? सर B2। सर B2। B2 करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 2 वाले से डिस्टेंस भी कम है और और करंट charge ज्यादा भी है। करंट भी ज्यादा है। करंट ज्यादा है तो पॉजिटिव ही रहेगा इस रीजन में। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। यस अच्छा, इस रीजन में बताओ, इस रीजन में कुछ भी हो सकता है बेटा। सर, पहले तो B1 डोमिनेट करेगा, फिर B2 के बराबर एक पॉइंट आ जाएगा। ऐसा आएगा इसका। यस सर। याद है कुछ ग्राफ मैंने भी पूरा अच्छे से समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज में। हाँ, कूलम ये लॉ। ये वाला सिचुएशन बनेगा, चाहे देख लेना निकाल के। अब बिल्कुल कैलकुलेशन वैसे ही। अरे सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ऐसे नहीं, यस सर, उल्टा होगा। इन्वर्टेड। हाँ, उल्टा, क्योंकि B1 इन्फिनिटी जब ये होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे आएगा और ऐसे कट करके फिर ऐसे करके और ऐसे, ये होगा। ये बनवाया है मैंने ग्राफ भाई, समझ में आया? तो फर्स्ट वाला याद नहीं आ यस रहा है। सर। हाँ, याद नहीं आ रहा है, नोट देखना बेटा, नोट्स देखना, ठीक है? और घर में जाके ये करके देखना, ठीक है? यदि कुछ डाउट बचता है तो मैं नेक्स्ट टाइम पे मैथमेटिकली भी समझा दूंगा। क्या समझ में आया? यस। समझ में आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो चलो आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सर, आज के लिए HCV इतना के डाउट काफी है। पूछ लें? बताओ, पूछो। सर एक सेकंड, सर आपको भेज दूं कि ऐसे ही पूछूं ओरल? SC वर्मा मैं निकाल ही लेता हूँ ना, मेरे पास है। बताओ, तुम बताओ कौन सा चैप्टर? सर मैग्नेटिज्म वाला बता रहा हूँ। कौन सा चैप्टर, नंबर बोलो। सर नंबर, एक सेकंड सर, HCV निकालने पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट क्या है? हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, यही चैप्टर है नाम? सर चैप्टर नंबर 34। मैग्नेटिक फील्ड नाम बताओ। सर मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कि ड्यू टू करंट? सर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट में चेक करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में कौन से क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन नंबर 44 सर। एक्सरसाइज में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। 44 में इलेक्ट्रॉन एमिटेड, बाकी लोग भी सुन लो, भाग जाते हैं, ठीक। जहां क्वेश्चन की बारी थी सब खिसकना शुरू कर देते हैं। थ्योरी पर क्वेश्चन भी तो करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। सर इसमें पैराक्सियल डिस्टेंस समझ नहीं आया क्या है, मतलब कैसे उसका?
electron emitted with negligible speed from an electron gun are accelerated through a potential difference V. ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस V, फिर आगे जो है दिया है along x-axis these electrons emerge from a narrow hole into a uniform magnetic field B directed along this axis. However, some of electron emerging from hole make slightly divergent angle as shown in the figure, so that these paraxial electrons are refocused on x-axis at a distance. मैग्नेटिक फील्ड भी उसके along दे रखा है। ठीक, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इतना एनर्जी होगा 1/2 mv1 स्क्वायर, तो v1 इज इक्वल टू 2 कैपिटल V इंटू डिवाइड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m। इतना वेलोसिटी से तो निकलेगा, दिखा सर अंडर रूट भी होगा, सॉरी रूट भी होगा, हाँ, इतनी वेलोसिटी से निकलेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस से। Yes, अच्छा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो बोल रहा है कि रीफोकस्ड। सर उसके रेडियस में शायद रख के करेंगे, हाँ हाँ, इससे बिल्कुल वही करना है। तो यहां से ये वेलोसिटी आ गई, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस सर 2 पाई mv बाई, रेडियस mv बाई क्यू भी होता है ना, हाँ सर mv/q भी, क्यू मतलब eb, तो r इज इक्वल टू m, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर है 44, HCV। ठीक, अभी देखते हैं रेडियस का, और ये वेलोसिटी आ गया। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो EQVB, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो F इज इक्वल टू E √2VE divided by M into capital B. It will be the maximum value of magnetic force. यस ठीक, ये तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया, और मैग्नेटिक फोर्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m E √2VE divided by M into B divided by M। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, अच्छा, यस और टाइम पीरियड होगा 2 पाई r डिवाइड बाई v1, तो Yes, 2 पाई r m √2VE डिवाइड बाई m, 2 पाई और r, देखते जाना वैल्यू में कुछ मिस ना कर जाऊं, इंटू EB, तो 2 पाई r डिवाइड बाई v1, और v1 फिर से वही, तो ये तो हट गया, मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं था, सही बात है, फालतू में लिख रहा हूं ये। तो ये 2 पाई m/EB, ये टाइम है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है रीफोकस में, तो इतने टाइम में सर्कल बनाएगा। और यदि कुछ ऐसे भी किसी एंगल पे भी जा रहे होंगे छिड़क के, तो यदि रीफोकस होना है तो कितना डिस्टेंस, एक सर्कल के बाद, 2 पाई, एक सर्कल के बाद, मतलब ऐसे करके एक प्रोजेक्शन सर्कल कंप्लीट करेगा, तो तब जाके उसी पॉइंट पे आ जाएगा।
यस सर, Yes, sir. 2 पाई r में से इस r को रख देंगे तो आ जाएगा। नहीं नहीं, आर रखने की जरूरत नहीं है। एस इज इक्वल टू हाफ, डिस्टेंस निकालना ना, हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये हेलिकल फॉलो कर रहा है क्या बात? हाँ कुछ वैसे ही। तो देखो जरा आंसर क्या आ रहा है। सर प्रूव करना है हम लोग को। तो एक्सप्रेशन देखो ना, ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिस्टेंस रख के देखो जरा। नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं सर। एक मिनट, सर रख के देखिए एक बार। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? रुको एक मिनट, इसको देखें।